conference happening now in Lucknow. Let's cut across to that. Senior leaders of the India bloc. उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि
पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार, 400 पार, 400। क्यों? कहते हैं नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया, नहीं बता। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये That's Arvind Kejriwal's first comment ever since the Swati Maliwal assault controversy, but he has nothing to say right now. As of now on this, he's charging at the BJP, saying Yogi Adityanath will be removed. But Abhishek Mishra tried to get in a word with Arvind Kejriwal on this. Here's what happened. अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विवाह को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विवाह को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी So no response, and Abhishek Mishra, when they tried to ask a question similarly from Akhilesh Yadav, got pushed and shoved by the guards there of the Samajwadi Party leader. Today both leaders are sitting after the press conference during a Q&A session. If that happens, will Arvind Kejriwal speak on it? Right now, here's what he's saying about the Bharatiya Janata Party. जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। So as they are addressing during the election campaigning, the India bloc leaders, and we'll go shortly back to what Akhilesh Yadav is also saying. But remember that the fact that a Rajya Sabha MP, a sitting woman member of parliament, a former DCW chief, makes emergency calls to the cops, says, I'm being assaulted at Delhi CM residence, and then there is silence. When Abhishek Mishra tried to ask the Delhi CM on it, here's what happened. अरविंद जी विवाह को लेके अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विवाह को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विवाह को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विवाह को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी जरूर को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के झूठ फैला रहे हैं कि That was Abhishek Mishra trying to get in a word, but Mr. Arvind Kejriwal rolled up the windows. You're looking at the visuals from Lucknow Airport. Delhi CM, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. Accompanying him, Sanjay Singh, who did the press conference, had said the assault did happen and we'll promise action. But the first image of Arvind Kejriwal after those 4 days were with Bibhav Kumar. He's a personal assistant, he's a contact person, he's the right-hand man. But did this symbolism, could it go against the AAP as well? Abhishek Anand, I bring you in. And because I've reported on and about the Aam Aadmi Party for the longest time, for years, I can tell you that there are very few people who Mr. Arvind Kejriwal trusts, and Bibhav is most definitely one of them. He's a part of that core team, not really in the public domain. Abhishek, when we look at this visual, I can't help but think that, as like you said, Mr. Arvind Kejriwal is a seasoned politician. But if he's silent, Swati Maliwal is silent, Sanjay Singh does a press conference, but the first image is with Bibhav in the background. Well, Pooja,
we were just talking about it before the press conference. If Arvind Kejriwal appears in public with Vibhav, it also sends a message that the party is not succumbing to the demand of opposition in Delhi. The Kejriwal's move cannot be miscalculated. You know, if he turns up in front of media in such a press conference with Vibhav as a tow, this sends a message that the party is trying to propagate that everything is fine inside the party. Whatever happened doesn't matter to the campaigns, and it will not dent in the presence of Kejriwal, the Kejriwal's bail for the campaign of, for India Bloc. It will not affect the party's Stay on with me, efforts. because Arvind Kejriwal is again speaking. Let's listen in. What does he have to say now? सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। From Arvind Kejriwal, a namaste and a smile. A lot of charging at the Bharatiya Janata Party there. But very interesting, if you notice, the questions were asked to him and by several reporters there. Akhilesh Yadav decides to take the mic and starts to speak and say there are many other questions, let's address that. Sanjay Singh, who has been a close aide of Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party MP and leader, then takes to the mic and says, charging at the BJP and bringing in the wrestler issue here and the allegations that the wrestlers had made against Brijbhushan Sharan Singh, and said when Swati Maliwal was dragged at Jantar Mantar, when the wrestlers were dragged at Jantar Mantar, why wasn't that issue then brought up? But nothing to say about what unfolded at the residence of Delhi Chief Minister. We'll listen in again shortly to what Sanjay Singh said, because remember, it's only Sanjay Singh making the remark in public domain. He was the one to acknowledge it, and then he was the one to now say, why drag in politics here? There are several other issues that have been charged at the BJP with regard to women.